नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दीपावली वाले दिन क्या होगा, दीपावली के बाद क्या होगा, हम जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले ग्रहों की कुंडली आप देख लें, आपके समक्ष है। इसमें जो ग्रह जहां प्लेस हैं, इस हिसाब से आपकी दीपावली वाले दिन की कुंडली बन रही है। यह दीपावली आपके जीवन में कितनी खुशियां लाएगी। जब आप पूजा करके उठेंगे, उसके बाद आप ये उम्मीद करेंगे कि अब धन दौलत तो उसके बाद ही आएगा ना, पूजा के बाद माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई कि नहीं हुई, ये आपके ग्रह सितारे क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस दीपावली यानी 4 तारीख, फिर उसके बाद 5 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 7 तारीख, ऐसे आगे आने वाले महीनों में कैसे आपके दिन बीतने वाले हैं, इस दीपावली में कितनी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, आइए विस्तार से जानते हैं। जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ध्यान से अपनी आपने कुंडली देख ली और अगर 10 सेकंड देख लीजिए बड़े ध्यान से। गोचर कुंडली को जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो शुक्र जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र का लाभ भाव में बैठना कहीं न कहीं कुंभ राशि वालों के लिए लाभ का सौदा होगा, निश्चित तौर पर होगा। 4 ग्रहों का, सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा का एक साथ बैठना भाग्य भाव में कहीं ना कहीं बेहतरीन रिजल्ट बना रहा है। तो दीपावली भी शानदार और दीपावली के बाद भी स्थिति काफी हद तक अच्छी दिखाई पड़ रही है। दीपावली वाले दिन आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहेगी। सेहत बढ़िया तो दीपावली बढ़िया, खाना पीना बहुत बढ़िया होगा। ये दीपावली पुरानी बीमारियों को खत्म करने वाली होगी। इस दीपावली के बाद आप देखेंगे आपकी पुरानी बीमारियों में गिरावट आएगी। दीपावली के बाद आपकी सेहत पे जबरदस्त सुधार आएगा, आपकी परेशानियों का अंत होगा, आपको बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया दवा, बढ़िया वैद्य मिल जाएगा। आप एक सामान्य सी दवाई को खाकर भी ठीक होते हुए दिखाई पड़ेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। आपकी सेहत में चली आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म होती हुई नजर आएंगी। भगवान धन्वंतरी की जो आपने धनतेरस वाले दिन पूजा की होगी और उनका आशीर्वाद लिया होगा, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़िया सेहत का आशीर्वाद भगवान धन्वंतरी दे रहे हैं। ये तो सबसे शुभ बात हुई, इस दीपावली के बाद आपकी सेहत सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है। अब दूसरी बात है नौकरी की। अगर नौकरी की बात करें तो दीपावली की पूजा के बाद नौकरी में बढ़िया रहने वाला है। आपके ऊपर आपके बॉस का विश्वास बहुत बढ़ेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ेगा। जितना काम बढ़ेगा, जितनी जिम्मेदारियां, जितनी भागदौड़ बढ़ेंगी, उतना पैसा नहीं बढ़ेगा। इससे थोड़े से निराश होंगे क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। बहुत अनुभव कमाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस कमाएंगे। आगे आने वाले कुछ महीने आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि भाई पैसा कम, काम ज्यादा। इस दीपावली में प्रमोशन होगा, पैसा बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी इच्छा होगी कि नहीं कम बढ़ा, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन आगे आने वाले 2-4 साल बाद, जब 2024-25 की बात करें, तो ये जो आपने अनुभव कमाया होगा, इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप इस दिन को याद करेंगे कि हाँ, हमने 2021-22 में बहुत कुछ सीखा। तो इस समय में पैसा कम, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि आपका परिवार न चल सके। आप खुशियों के साथ परिवार में रहेंगे, लेकिन अनुभव ज्यादा कमाएंगे, भागदौड़ ज्यादा होगी, काम की व्यस्तता ज्यादा होगी, खाने पीने की फुर्सत कम मिलेगी, बिजी रहेंगे, बहुत बिजी रहेंगे, यानी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है। और इसका यही कारण होगा कि आपके अच्छे कामों को देखते हुए आप पे जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाएंगी। तो ये आपके लिए अच्छा भी है और थोड़ा सा बुरा भी है। व्यापारी लोगों की बात करें तो समझदारी दिखानी होगी। जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी आप लोग कर बैठेंगे। आप जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। खुद के फैसलों पर सोच विचार करने की आवश्यकता होगी, सलाह लेकर काम करने की आवश्यकता होगी। दूसरों के व्यवसाय या दूसरों के कामों को देखकर नकल मत करिएगा। काम की गहराई को समझे बगैर किसी नए काम में मत जाइएगा। इस समय में कुछ ऐसे नौकरी करने वाले लोग होंगे, उनको लगेगा कि व्यापार बहुत अच्छा होता है, व्यापार में तो लोग करोड़पति बन गए। मेरे दोस्त ने व्यापार खोला, वो रातों रात करोड़पति बन गया। मैं तो अभी इतने हजार की या लाख की नौकरी कर रहा हूं, तो मैं नौकरी छोड़कर व्यापार में चला जाता हूं। खासकर उन लोगों की जिन लोगों की शनि की दूसरी 7.5 चल रही होगी, तो लोग जल्दबाजी में फैसला लेंगे, नौकरी छोड़कर व्यापार में चले जाएंगे, और अगर काबिलियत नहीं हुई और ठीक तरीके से काम नहीं किया तो डूब जाएंगे। कुछ लोग व्यापार में होंगे, उनको घाटे हो रहे होंगे, वो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कॉपी किताब का बिजनेस करता है, स्टेशनरी की शॉप चलाता है। उसको लगा कि नहीं स्टेशनरी शॉप में तो मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन कपड़े के काम में मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी, वो तो भैया नोट छाप रहा है। तो वो क्या करेगा, बिना सोचे समझे कॉपी किताब की दुकान बंद करेगा, या कॉपी किताब का काम आधा करके साथ में टी शर्ट और पजामा बेचने लगेगा।
तो ऐसे में बिना सोचे समय रीस करके आपने फैसला लिया तो आप डूब जाएंगे, फिर नुकसान होना तय है। तो यहाँ पर फैसले सोच समझ कर लीजिए। कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होंगे जिनको व्यापार में लंबे समय से घाटा मिल रहा था या एक कम कमाई हो रही थी, बस गुजर बसर हो रही थी, तो वो लोग हो सकता है दुकान वगैरह किराए पे चढ़ा दें और पार्ट टाइम काम कर लें और कहीं जाके नौकरी कर लें, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग व्यवसाय या नौकरी में होंगे, मान लीजिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, मान लीजिए उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई करी है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और एकदम से उनका मूड करेगा कि हम कोई पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेते हैं मैनेजमेंट की, लेकिन अब हम किसी कंपनी के सीईओ बनेंगे या हम और ऊंची पोस्ट पे चले जाएंगे, तो अपनी लाइन बदल सकते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, वो डॉक्टर भी रहेंगे लेकिन वो कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े बदलाव इस दीपावली के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे, खासकर कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, यहाँ पर सोच समझकर आपको कदम उठाने की आवश्यकता होगी। नए कामों में बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए पैसा और वक्त मत फंसाइएगा, नहीं तो कई बार गड़बड़ भी हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात के लिए सावधान करूंगा, रीस मत करिएगा, किसी की देखा देखी पैसा कमाने की मत सोचिएगा। उसके पास आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास भी आ जाए, उसका अपना भाग्य है, अपने कर्म है, अपनी मेहनत है, आपके अपने हैं। तो अपने आप को पहले समझिएगा कि क्या ये काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये गलती अगर आपने कर ली तो सब चौपट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का। कामकाजी लोग विवादों में, लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी के विवादों में ना पड़े, जल्दी से जल्दी निपटा कर अपनी साफ सुथरी इमेज बना कर रखें। पैसे तो कमा लेंगे लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। आप पैसे बिना बचाए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो भी खर्चा करेंगे, दिखावे की दुनिया में चले जाएंगे, पैसा आता भी जाएगा, पैसा जाता भी जाएगा। दीपावली के बाद जमीन खरीदें, प्लॉट खरीदें, लेकिन मकान ना बनवाएं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर मकान बनवाना है तो जन्म कुंडली की जांच जरूर करा लीजिएगा। मकान लेना है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर ले सकते हैं, जमीन वगैरह खरीदने का कोई दिक्कत नहीं है। धन लाभ बना रहेगा लेकिन खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में तकलीफें आएंगी और अगस्त 2022 तक आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आएगी लेकिन राहत भी नहीं मिलेगी। घरेलू तो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बढ़ सकते हैं, शांति थोड़ी सी भंग हो सकती है, 2 दिन का काम थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। पूरा 1 महीना बहुत अच्छा बीत गया, फिर 2-4 महीने बाद लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। पत्नी या पति से बहुत अच्छा चला, फिर अचानक से छोटी मोटी बात हुई तो वो रूठ गया, वो रूठ गई, बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हो गई, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। यानी रुक रुक कर लड़ाई की वर्षा होती रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता होगी। रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, अपने ऊपर खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और भूल कर भी कर्जा वगैरह ना लें। अगर कर्ज लेते हैं नौकरी या व्यापार में या किसी चीज में तो उसको फिर उसी जगह पे खर्च करिएगा, ये नहीं कि कर्जा ले लिया और उसके लिया था दुकान के लिए और खरीद लिया मोबाइल, तो फिर फंस जाएंगे। शोबाजी से बचना होगा, ज्यादा शोर शराबा या ज्यादा हो हल्लड़ इस दीपावली के बाद न करें। शांतिपूर्वक परिवार वालों के साथ खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिलते चले जाएंगे। अब बात करें पढ़ाई लिखाई की कि पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए कैसा रहने वाला है। तो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए भी समय ठीक रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी अच्छी उपलब्धियां वो प्राप्त कर पाएंगे, निराशा नहीं होगी, अच्छा कर ले जाएंगे पढ़ाई लिखाई में। तो यहाँ पर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश विदेश से अच्छे संबंध बन जाएंगे, देश विदेश में यात्राएं भी होंगी काम के सिलसिले में। हाँ, अगर कोई पीआरशिप के लिए जाना चाहता है या कोई किसी देश में सेटल होना चाहता है, कुंभ राशि का जातक या जातिका, तो इसमें थोड़े से आपके स्ट्रगल बढ़ सकते हैं। इसमें जो कागजी कार्रवाइयां हैं उनको बहुत सोच समझ कर करिएगा, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध ठीक रहेंगे, काफी अच्छे रहेंगे प्रेम संबंध। हाँ, प्रेम संबंध की वजह से कई बार वैवाहिक जीवन प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी संभावनाएं दीपावली के बाद बनेंगी कि एक व्यक्ति कहीं दूसरे चक्रों में पड़ गया या अवैध संबंध बन गए, तो उसकी वजह से दिक्कतें आपके वैवाहिक जीवन में और बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो गलत रिश्तों में मत जाइएगा। तो दीपावली के बाद ये होगा आपके साथ।
दीपावली से पहले क्या है वो तो आप जानते ही हैं, दीपावली के बाद जो होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम इस सब चीज़ों का परसेंटेज निकालें ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं 80% के आसपास भाग्य आपके साथ में बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। हनुमान जी की उपासना निरंतर करते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। और अगर जेब अलाउ करती है तो लाजवंत का पत्थर आप पहन सकते हैं। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आपके लिए ये वक्त अच्छा कहा जाएगा। बाकी आने वाले जो आपके वक्त होंगे, समय होगा, उसकी अपडेट हम दे देंगे। 2022 की अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो B22 लिखकर व्हाट्सएप करें। पूरे वर्ष की कुंडली और उपाय और सारी चीज़ें आपको उस कुंडली में मिल जाएगी। हर महीने क्या करना है, हर 6 महीने में क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, किस भगवान की पूजा करनी है कि नहीं करनी है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी PDF के रूप में आपके मेल ID पर या आपके मोबाइल पर। तो उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आप सभी को आने वाले सारे जितने भी दिन हैं उन सब की शुभकामनाएं। हर दिन आपका मंगलकारी हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें अपने कमेंट्स बॉक्स में। नमस्कार।